आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन करवा रहे हैं आपको। प्रीपोजिशन के अंतर्गत बाय का प्रयोग बताएंगे। बाय का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, क्या इसका अर्थ होता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो बाय का जो प्रयोग है, बाय का अर्थ होता है, बाय का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। बाय का प्रयोग हम से के अर्थ में कर सकते हैं। बाय का प्रयोग हम द्वारा के अर्थ में कर सकते हैं, में के अर्थ में कर सकते हैं, नज़दीक या निकटता दिखाने के लिए कर सकते हैं, या समय किसी समय तक के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसका पहला वाक्य आज शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह निश्चित रूप से इसी गाड़ी से आने वाला है, तो कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ही इज श्योर टू कम, ही इज श्योर टू कम बाय दिस ट्रेन, वह निश्चित रूप से इसी ट्रेन से आने वाला है, इसी गाड़ी से आने वाला है। तो हम यहाँ इसी गाड़ी से के अर्थ में ये रहा से। तो ही इज श्योर टू कम बाय दिस ट्रेन, वह इसी गाड़ी से निश्चित रूप से इसी गाड़ी से आने वाला है। अगला प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि मैंने उसे सड़क के पास लेटे हुए देखा, तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा क्या करते हुए, पड़े हुए, लेटे हुए, लेइंग, कहाँ, बाय दी रोड साइड, बाय दी रोड साइड। तो यहाँ बाय का प्रयोग है निकटता दिखाने के लिए किया गया है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, लेइंग बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे पर लेटे हुए, सड़क के पास लेटे हुए मैंने उसे देखा। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य, गाड़ी को और 10 मिनट विलंब, गाड़ी जो है और 10 मिनट विलंब हो सकती है, गाड़ी और 10 मिनट विलंब हो सकती है। कैसे लिखेंगे। द ट्रेन may be late by another 10 minutes, ये हुआ। The train may be late by another 10 minutes, गाड़ी को और 10 मिनट, गाड़ी और 10 मिनट विलंब हो सकती है। मे बी लेट विलंब हो सकती है, दी ट्रेन में बी लेट, गाड़ी विलंब हो सकती है, बाय अनदर 10 मिनट्स, और 10 मिनट। तो ठीक है, और 10 मिनट तक विलंब हो सकती है, तो यहाँ तक के अर्थ में बाय का प्रयोग। अगला, मुझे 8 बजे तक स्टेशन जाना पड़ेगा, मुझे 8 बजे तक स्टेशन पर जाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे। आई विल बी, जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू कर दीजिए। आई विल हैव टू बी, आई विल हैव टू बी एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, मुझे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, 8 बजे तक। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 लिखेंगे, बाय 8, 8 बजे तक, ठीक है ना। 8 बजे तक मुझे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू बी एट द स्टेशन बाय 8। अगला, अब कहना पड़े कि वह यात्री गाड़ी से जा रहा है, वह यात्री गाड़ी से जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ही इज लिविंग बाय द
पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। ही इज लिविंग बाय द पैसेंजर ट्रेन, वह पैसेंजर ट्रेन से, यात्री गाड़ी से जा रहा है। तो यहाँ से के अर्थ में ही बाय का प्रयोग आगे। गाड़ी 10 मिनट देरी से चल रही है। अगर कहना पड़े गाड़ी यानी ट्रेन जो है 10 मिनट देरी से चल रही है, तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा? द ट्रेन, द ट्रेन इज रनिंग, ठीक है ना। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड, देरी से चल रही है। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड, ट्रेन देरी से चल रही है। कितने? 10 मिनट देरी से चल रही है। बाय 10 मिनट्स, बाय 10 मिनट्स। गाड़ी 10 मिनट देरी से चल रही है, ठीक है ना। द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड बाय 10 मिनट्स, गाड़ी 10 मिनट्स यानी 10 मिनट देरी से। तो यहाँ से के अर्थ में समय बताया गया है, समय के पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रेन के पहले हमने बाय का प्रयोग किया है, ठीक है। तो 10 मिनट देरी से चल रही है। अगर कहना पड़े कि ट्रेन सही समय पर चल रही है, तो फिर यहाँ बाय का प्रयोग नहीं करना है। तो द ट्रेन इज रनिंग ऑन राइट टाइम, ऑन करना पड़ेगा, फिर हमें ऑन राइट टाइम या ऑन टाइम कर दें। द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम या फिर द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रयोग, अब अगला प्रयोग जैसे मान लीजिए मैंने उसे अच्छे और बुरे समय में सहारा दिया। कैसे लिखा जाएगा? बाय के साथ में बाय का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले आई सटूड, स्टैंड बाय का मतलब होता है सहारा देना। तो आई सटूड बाय हिम, मैंने उसे सहारा दिया, ठीक है ना। अच्छे और बुरे समय में, तो यहाँ बाय का प्रयोग किया है। और अच्छे और बुरे समय में थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। आई सटूड बाय हिम, मैंने उसे सहारा दिया। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे समय में। तो यहाँ सहारा दिया, तो स्टैंड के साथ में हमने बाय का प्रयोग किया, तो ये फ्रेजल वर्ब बना दिया हमने, ठीक है ना। तो आई सटूड बाय, मैंने सहारा दिया हिम, उसे। आई सटूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन, और अच्छे और बुरे यानी सुख दुख में मैंने उसे सहारा दिया, ये हो गया। अब अगला प्रयोग, अब जैसे मान लीजिए अगला प्रयोग हम लिख रहे हैं, तुम्हें कुछ संचित कर लेना चाहिए, तुम्हें कुछ संचित कर लेना चाहिए। तो इसे कैसे लिखना चाहिए? यू शुड ले बाय समथिंग, यू शुड ले बाय समथिंग। यू शुड ले बाय का मतलब होता है संचित करना, तो यहाँ बाय का प्रयोग है। तो यू शुड ले बाय समथिंग, तुम्हें कुछ संचित कर लेना चाहिए, तुम्हें कुछ बचा लेना चाहिए, ठीक है ना। बुरे दिनों के लिए तो फॉर बैड डेज, बुरे दिनों के लिए, ठीक है ना। तुम्हें कुछ बुरे दिनों के लिए बचा लेना चाहिए। यू शुड ले बाय समथिंग फॉर बैड डेज, बुरे दिनों के लिए तुम्हें कुछ बचा लेना चाहिए, ये हो गया अगला प्रयोग। तो यहाँ बाय का प्रयोग हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, तो इसको लिखा जाएगा मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है बाय दी लीटर के हिसाब से। तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर,
लीटर के हिसाब से दूध बेचा जाता है, ठीक है ना। अब सब्जियां किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय दी किलोग्राम्स, ये हो जाएगा। तो किलोग्राम के हिसाब से ये हो गया। अब अगला, अब वह बस से भागरा जाएगा, वह बस से भागा जाएगा, तो ही विल गो टू भादरा, बाय बस। अब यहाँ बाय बस, वह बस से भागा जाएगा, ही विल गो टू भादरा बाय बस। यहाँ बाय का प्रयोग किया गया है, यानी कि बाय बस, बाय जीप, बाय कार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाय ट्रेन ऐसे बाय दी ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय एरोप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे अगला प्रयोग, जैसे मान लीजिए यह है कि तुम स्वयं करो। हम कई बार कहते हैं ना कि ये इसे तुम स्वयं करो, तो इसे कहते हैं, इसी को, ये आदेश का क्रम है, इसे तुम स्वयं करो। डू इट बाय योर सेल्फ, इसे तुम स्वयं करो, ठीक है ना। तो स्वयं के पहले हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। डू इट बाय योर सेल्फ, इसे तुम स्वयं करो। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य है, बच्चों को पढ़ाकर मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, मैं अपनी आजीविका बच्चों को पढ़ाकर कमाता हूँ, यह करना है। तो आई मेक माई लिविंग, मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ बच्चों को पढ़ाकर, तो बाय लगा करके बाय टीचिंग करना होगा। बाय टीच करके आईएनजी जोड़नी होगी, तो बाय टीचिंग हो जाएगा। आई मेक माई लिविंग बाय टीचिंग, मैं बच्चों को पढ़ाकर, ठीक है ना। बाय टीचिंग यानी पढ़ाकर, किसको, बच्चों को, तो चिल्ड्रन लिख दीजिएगा, चिल्ड्रन, ये हो गया चिल्ड्रन। बाय टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाकर। आई मेक माई लिविंग बाय टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाकर मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, तो आई मेक माई लिविंग बाय टीचिंग चिल्ड्रन, ये हो गया। या मैं पढ़ाकर आजीविका कमाता हूँ, तो आई मेक माई लिविंग बाय टीचिंग, इतना ही करना होगा। आगे अब अगर मान लीजिए लिखा जाए कि हमें संसार के चलन का पालन करना चाहिए, हमें संसार की रीति का पालन करना चाहिए, तो कैसे होगा ये। हमें क्या लिखना होगा अभी, वी शुड abide by the way of the world, ये हो गया। वी शुड अबाइड बाय, हमें पालन करना चाहिए, वी शुड अबाइड बाय, हमें पालन करना चाहिए, द वे ऑफ द वर्ल्ड, संसार की रीति का, संसार के चलन का, संसार के नियम का। तो यहाँ ये बाय का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। अगला है, जैसे अगला वाक्य मान लीजिए, अगला वाक्य है जैसे उत्तरों को, उत्तर जो भी है, उत्तरों को कंठस्थ कर लो, उत्तर को कंठस्थ कर लो। तो ऐसे को क्या लिखा जाएगा, लर्न योर आंसर्स बाय हार्ट, कंठस्थ कर लो। बाय हार्ट, यानी हार्ट के पहले हमने किसका किया है, बाय का प्रयोग, यानी कि लर्न योर आंसर्स बाय हार्ट, उत्तरों को कंठस्थ कर लो, ठीक है ना। अपने उत्तरों को कंठस्थ कर लो, तो लर्न योर आंसर्स बाय हार्ट, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए, अब अगला वाक्य जैसे हम लिखें, जाओ और उसके पास बैठ जाओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले गो एंड सीट, जाओ और बैठ जाओ, कहाँ, उसके पास, तो क्या करेंगे, बाय हिम, उसके पास, ठीक है ना। गो एंड सीट बाय हिम,
जाओ और उसके पास बैठ जाओ, तो निकटता दिखाने के लिए हम यहाँ बाय का प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें लिखना हो कि वह रविवार तक आएगा, वह रविवार तक आएगा, तो कैसे लिखेंगे? वह रविवार तक आएगा, ही विल कम, वह आएगा, कब तक आएगा? बाय रविवार तक। किसको क्या क्या कहते हैं रविवार को? संडे, ठीक है ना। तो ही विल कम बाय संडे, वह रविवार तक आएगा, ठीक है ना। वह कल तक आएगा, तो हमें यहाँ कल तक आएगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? टुमारो, TOMORROW, टुमारो, ठीक है ना। ही विल कम टुमारो, वह कल तक आएगा, तो ये हो गया। तो टुमारो मीनिंग कल तक, ठीक है ना। वह रविवार को आएगा, वह ही विल कम बाय संडे, ही विल कम बाय मंडे। तो दिनों के नाम को आप बाय के साथ लिख सकते हैं, और दिनों के नाम के पहले हमें बाय का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी तक के अर्थ में, ठीक है ना। संडे तक, मंडे तक, ट्यूसडे तक, ऐसे कल तक, तो बाय टुमारो ये हो जाएगा, ठीक है ना, कल तक। तो इस तरह से हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम कोई भी दिनांक भी लिख सकते हैं, कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे अब इसके बाद में अगला जो प्रयोग है, अगर हम लिखें कि वह कल तक, यानी वो 5 बजे तक, कल तक तो ये तो हमको बता दिया है, वह 5 बजे तक आ सकता है, वह 5 बजे तक आ सकता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? वह 5 बजे तक आ सकता है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ही मे कम, वह आ सकता है, ठीक है ना। ही मे कम, वह आ सकता है, ठीक है ना। अब 5 बजे तक, तो यहाँ लिखेंगे बाय, ठीक है ना, समय के साथ। तो बाय 5 o'clock, वह 5 बजे तक आ सकता है। ही मे कम बाय 5 o'clock, वह 5 बजे तक आ सकता है, यानी आने की संभावना है। तो मे का हमने प्रयोग किया, मे मॉडल का हमने प्रयोग किया है इसमें। अब जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि वह मेरे से 2 साल बड़ा है, वह मेरे से 2 साल बड़ा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखा जाएगा वह मेरे से 2 साल बड़ा है, तो ही इज सीनियर, ही इज सीनियर वह बड़ा है, ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे बड़ा है। कितना साल बड़ा है? 2 साल। तो यहाँ लिखिएगा बाय 2 years, वह मेरे से 2 साल बड़ा है, तो यहाँ ये हो गया SENIOR, सीनियर। He is senior to me by 2 years, वह 2 वर्ष तक, यानी 2 वर्ष मेरे से बड़ा है, ये हो गया। तो अब क्या करना है? बाय 2 years। अब लिखना, मान लीजिए अगर हम ये नहीं लिखें, अगर हम लिखें कि तुम 5 साल छोटे हो मेरे से, तुम मेरे से 5 साल छोटे हो, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा यू आर जूनियर टू मी, तुम मुझसे छोटे हो, ठीक है ना। कितना साल? 5 साल। तो बाय 5 years, तुम मेरे से 5 साल छोटे हो। तो यू आर जूनियर टू मी बाय 5 years, तुम मुझसे 5 साल छोटे हो। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों को बनाए हैं। अगर मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि यह उसके द्वारा, समाचार पत्र उसके द्वारा पढ़ा गया, समाचार पत्र उसके द्वारा पढ़ा गया था, यानी किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। तो द न्यूज पेपर was, अब देखिए द न्यूज़पेपर was read। अब रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। रीड के बाद में सेकंड फॉर्म जो होगा वो रेड पढ़ा जाएगा, थर्ड फॉर्म को भी रेड पढ़ा जाएगा। तो यहाँ क्या है? ये द न्यूज़पेपर was read,
समाचार पत्र को पढ़ा गया उसके द्वारा, तो यहाँ बाय लगा करके ही लिखना होगा। उसके द्वारा समाचार पत्र को पढ़ा गया, नहीं किसके द्वारा, ठीक है ना, ये द्वारा बताने के लिए है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।